ड्रग एडिक्ट कहीं से करता है, उस चेन को ब्रेक करने के लिए सबसे अहम किरदार जो है वो पुलिस ही निभाती है। वी आर द पीपल, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी होती है, वो पुलिस हो, बाकी जो पुलिस के साथ वाबस्ता एसोसिएशन होती है, उनका काम होता है। लेकिन जो है डिमांड का कॉन्सेप्ट है, डिमांड सोसाइटी का ही काम है। डिमांड में रोकथाम करना ये सोसाइटी ही कर पाएगी, इसमें पुलिस अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। सप्लाई में भी हमें लोगों की मदद से ही हम लोगों को पकड़ते हैं। जैसे कि हमने बहुत ही एग्जाम उठाए, बहुत सारे लोगों को हम बंद भी करते हैं, पिट एनडीपीएस में बंद करते हैं, पर्चे लगते हैं। और इसमें जो लोग प्रॉपर्टीज बनाते हैं इस नाजायज कारोबार में, वो प्रॉपर्टीज भी हम सीज करते हैं। लेकिन फिर भी तब भी हमें दिखता है कि डिमांड फिर भी होती है। मैं आपको 2-4 दिन पहले एक वाक़ा हुआ था हमारे यहाँ पे, क्रालगुंड में हुआ था। एक नौजवान ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई, और उसने कोई अफीम या ब्राउन शुगर नहीं की थी। जब इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला कि उसने नॉर्मल जो ड्रग आता है, जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में ड्रग मिलता है वो, और जो बाजार में ड्रग मिलता है, जो कोई ड्रग, उसका ओवरडोज करके उसकी मौत हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब एक चीज की सप्लाई पुलिस, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज या कोई भी रोकता है, तो ये दूसरा किसी चीज की स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो हम देखते थे हमारे साथ जो दोस्त या जो इस राह पे चल रहे थे वो बूट पॉलिश का करते थे, फिर बाद में कुछ और आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को ही देखना है। हमारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को देखना है कि हमारा जो दोस्त है क्या वो अलग थलग तो नहीं रह रहा है, क्या वो कुछ ड्रग तो नहीं कर रहा है। जो हमारी सोसाइटी है, इमाम्स है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे वकील्स बैठे हुए हैं, एनजीओज के मैं देख रहा हूँ बहुत सोसाइटीज बैठी हुई है, हर एक का अपना एक रोल है। उस रोल को हम सिर्फ यहाँ पे, मैंने देखा, मैं 1-2 सेशन में आ गया, 2-3 कंडक्ट हुए सेमिनार कंडक्ट करना ही एक काफी नहीं है। ये एक स्टार्ट है। मैं मानता हूँ कि जब आप बात नहीं करोगे, बात करने के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता है। पहले बात करना सही है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोसाइटी का हर फर्द जिम्मेवार है और हर फर्द को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो स्कूल कॉलेज में बच्चे हैं, 10 बच्चे में से 1 बच्चा ऐसा होता है, सारे तो नहीं होते हैं, बट हम डरते हैं एज अ सोसाइटी। हम ये डरते हैं बोलने से कि फलानी बच्चा ये काम कर रहा है, फलानी जगह ये काम कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे कोई कोना होता है स्कूल में, कहीं कोई रेस्टोरेंट होता है, कहीं कोई सिगरेट की दुकान होती है, ठपरी होती है जहाँ पे चर्च के सिगरेट बेचे जाते हैं। वो बोलने में लोग कतराते हैं और ये समझते हैं कि पुलिस को तो सब पता होगा। पुलिस को सब पता नहीं होता है, क्योंकि पुलिस भी तो इंसान ही है। मेरा जो कांस्टेबल है वो भी इंसान ही है, कभी पता हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अब जब नहीं पता है तो, और पुलिस तो आई भी इसी सोसाइटी से है, हमारे भाई बहन पुलिस में है, आप ही के भाई बहन पुलिस में है, हमारी भाई बहन ये ड्रग अब्यूज करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एलियन आते वो ड्रग अब्यूज करते हैं और एलियन आके यहाँ पे ड्रग का सप्लाई करते हैं। सप्लाई भी हम ही करते हैं, इसका अब्यूज भी हम ही करते हैं, और हम ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी है। तो अब मामला है सिनर्जी का। सिनर्जी मतलब हर एक को अपना रोल, अपना काम पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल जीएमसी साहब भी देखे, वो चले गए, उनका एक रोल है, उनका अलग वो रोल होता है, पुलिस वाले के। बट जब मिलके सब आएंगे तो सबका रोल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं हर हमेशा चाहता हूँ कि ये कम से कम हंदवारा में, यहाँ पे कहीं पे भी किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ड्रग के रिलेटेड, कहीं पे भी कि ड्रग कोई कर रहा है, चर्च करे या आजकल वो टैबलेट्स आते हैं या कोई इंजेक्शन करता है, इवन कोई इंजेक्शन भी करते हैं, तो उसके मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्म करना चाहिए। हमारे पास एक टोल फ्री नंबर होता है, तो उस टोल फ्री नंबर पे आप में से कोई भी कॉल करके
हमें रिपोर्ट कर सकता है। कहीं पे भी कुछ होता है थाने में रिपोर्ट, थाने में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आजकल ईमेल्स भी है, नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें भी हमारे पास ये व्यवस्था रखी हुई है कि आप लोग ऑनलाइन ही अपनी जो किसी की भी कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकता है। जब ऑनलाइन आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो इसका मतलब है ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की दे सकते हो। तो इसमें जो यंग बच्चे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे बड़ा रोल तो मैं इन्हीं का, क्योंकि यही ग्रो आगे हो जाएंगे। और ये ड्रग जो है एज ए पुलिस ऑफिसर जो मैंने पहले स्टार्ट किया था ये बात कि हम फर्स्ट हैंड देखते हैं कि ड्रग अब्यूज से क्या होता है। हमारे पास SHO साहिबान बैठे हैं, DSP साहिबान बैठे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कभी बाप और माँ आते, पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को बंद कर दो क्योंकि वो हमें पीटता है, मारता है, ड्रग के लिए पैसे मांगता है। लेकिन जब वो पहली बार कोई गलती करता है तब वो कभी रिपोर्ट नहीं करते। जब उन्होंने हर नुस्खा आजमाया होता है उसको पीर के पास भी ले जाते, वहां ले जाते, फिर आते पुलिस, तब तक उस बेचारे का हाल ही खराब होता है। और तब तक वो सिर्फ ना ड्रग अब्यूजर ही नहीं रहा, वो पेडलर भी बन जाता है, क्योंकि जो ड्रग अब्यूज करता है वही फिर पेडलर भी बन जाता है। छोटा छोटा पेडलर, बड़े सप्लायर तो अलग होते हैं, बट लेकिन जो पेडलर्स होते हैं जो ये बेचते हैं छोटी छोटी मिकदार में, वो मोस्टली जो हम देखते हैं वो ड्रग अब्यूजर ही होते हैं। और फिर आपको पुलिस को भी मुश्किल हो जाती है कि अब हम ड्रग अब्यूजर इसको बोले, इसको पेडलर बोले, क्या बोले। इसमें आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके आसपास भाई बहन, आपके बड़े, आप कहीं से गुजर रहे हो तो वहां पे आपको अगर कुछ दिखता है तो इसमें सबसे पहला जो मैं बताऊंगा फर्ज है कि आप ये इंफॉर्मेशन कम से कम पुलिस को नहीं दे दो, घर में किसी को दे दो, बड़े को। जो बड़ा है वो खुद ही किसी ने, वैसे मैं देखता हूं कि बड़े भी कतराते हैं, इसमें कतराने की कोई बात नहीं। इंफॉर्मेशन देना इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी जाके जो है हम सेमिनार करते हैं, इस पर बहुत चर्चा करते हैं, मोरल लेसन्स देते हैं। मैं देख रहा था अभी हमारे यहाँ पे जो स्पीकर थे वो बोल रहे थे कि आप ये चीज़, अब आप फोन जितना है कंटेंट रहो, दैट्स अ लाइफ फिलॉसफी। वो तो सबको हम कैसे समझाएंगे, बट एक सोसाइटी जो होती है उसमें अगर हमें चीज़ लगता है गलत, क्योंकि वो मॉरल है कि अब किसी का फोन में खुश रहेगा नहीं रहेगा, दैट्स ए मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कानून में। कानून कहता है कि ये गलत है तो ये गलत है, ये सोसाइटी में गलत है, क्योंकि हम फर्स्ट हैंड, जैसे मैंने पहले ही बोला, हम फर्स्ट हैंड जब देखते हैं कि कैसी फैमिलीज खत्म हो जाती है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस खत्म हो जाते हैं, उनके घर में कोई सुख चैन नहीं रहता है। जिस घर में एक ड्रग अब्यूजर हो वो घर पूरा तबाह हो जाता है, वहाँ का नेबरहुड तबाह हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी तबाह हो जाती है। तो इस तबाही को रोकने के लिए हमें एकजुट होके एक साथ काम करना चाहिए, और इंशाल्लाह अभी तक तो कर रहे, आगे भी करेंगे। तो इसमें जहां तक हमारा रोल है वो मैंने पहले ही बताया, उसमें तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सप्लाई है ड्रग यहाँ पे कोई सप्लाई ना कर पाए। अगर कोई करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अगर कोई इसमें पैसा कमा रहा उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ले, ये पुलिस का काम है। बट पूरी जो बाकी सोसाइटी है उसको मिल के इसके खिलाफ जो सेमिनार से आगे भी जो काम है, जो ये सेमिनार तो एक स्टेप है कि हम अवेयरनेस ला रहे हैं, ड्रग से ये हो रहा है, बट जिन लोगों ने ये ड्रग अब्यूज देखा है उनको पता है इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें मिल के हम कम से कम एक नेबरहुड में कुछ ऐसे टीम्स बनाए, कुछ स्कूल्स में बनाए, ताकि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ताकि जो पुलिस है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाए। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि अगर हम इकट्ठे, मैं यही बोलना चाहूंगा एंड में कि अगर हम इकट्ठा काम करें, एक दूसरे का साथ दें, तो मुझे नहीं लगता है ये ड्रग ज्यादा देर चलेगा। तो इसमें मैं चाहूंगा हर एक सोसाइटी का जो मेंबर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर फील्ड से है और बच्चे भी हैं, तो हम एकजुट आके आज ये यहाँ पे कसम खाए कि नहीं, हम इसके खिलाफ काम करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हो? फिर से बताओ, तैयार हो कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई ना सिर्फ जबान से करेंगे
बल्कि हम सचमुच में कोई स्टेप उठाएंगे अपनी लाइफ में। छोटा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा बच्चा कहीं पे देखता है कि, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कहीं पे वो देख रहा है चर्स कोई बेच रहा है, उसको पता चल रहा है, तो वो रिपोर्ट करना है, ऐसे चुप करके नहीं बैठना है। तो इसमें बातों से ज्यादा हम जो अमली काम करेंगे वो मायने रखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं ये इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, हमारा साथ देंगे और हम उनका साथ देंगे इस ड्रग को यहाँ से खत्म करने के लिए। शुक्रिया।